भाग्य मेरा है, मुझे इसे संवारना होगा। अगर मेरी किस्मत आसमान में है तो मुझे इसे उतारना होगा। और अगर सब मेरे खिलाफ खड़े हैं तो सुन लो, सबको हारना होगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5, 10th गुजरात बोर्ड में गुजरात बोर्ड अगर आपको फ्री में मार्क्स दे रहा है तो चैप्टर नंबर 5 है। बता के दे रहा है कि भाई 2 क्वेश्चन है आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 5। 5 में से 2 आएंगे ब्रो। 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और वो भी कितने मार्क्स के? 4-4 मार्क्स के। मतलब वेटेज कितना है चैप्टर का? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। ये पढ़ ले, नहीं आ पा रहे तेरे, सिंपल सा है, पूरा डिटेल से नहीं, मैं पूरा पूरा एक बार समझा देता हूँ। क्लियर? सबसे पहली बात, इंडियाज नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस किसे बोलते हैं? सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस। और टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं? इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना, उसे क्या बोलते हैं? नॉलेज, सॉरी टेक्नोलॉजी। अब पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही आएंगे सीधा, क्वेश्चन ही उसको कुछ है नहीं चैप्टर में। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सीधा केमिस्ट्री कैसे आ गया? अरे हाँ, मेटलर्जी। पहला क्वेश्चन आ गया तो ये लो, पहला क्वेश्चन क्या आता है? मेटलर्जी में मतलब मेटल्स के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। मेटल्स में इंडिया का क्वेश्चन कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बनता ही नहीं है कुछ, कहां से आएगा? फिर कौन सा है? मेटलर्जी। इंडिया में एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल छोटा सा पोर्शन है। भाई सबसे पहले अपने को फीमेल डांसर की मूर्ति मिली है, कहां पर मिली है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। एक राम की मूर्ति मिली है आर्चर के रूप में। अब एक बुद्धा का लिटरेचर, जब बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उनका एक मेटल स्टेच्यू मिला है। कहां पर मिला है? तक्षशिला के अंदर मिला है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि हाँ, हम लोगों ने इतना बढ़िया, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहां तक हमारे दादा परदादा, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में ब्रो, नटराज की एक मूर्ति मिली है, किसने बनाई थी? चोला डायनेस्टी ने। ये वही चोला डायनेस्टी जिसने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था। कहाँ रखी है? अभी चेन्नई के म्यूजियम के अंदर। और कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे पक्षियों की, एनिमल्स की मूर्ति अपने को मिली है। ये सारे एग्जाम्पल दिखाता है कि इंडिया का मेटल के अंदर कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रहा है। सिंपल सी बातें हैं। अब आता है क्वेश्चन, एक्चुअल में स्टार्ट होता है यहां से। दिख रहा है ना आपको? मैं दिख रहा हूं ना आपको? चलो भाई, केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन, केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन इंडिया का है? सबसे पहली बात, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। क्लियर? किसका कंट्रीब्यूशन है? आचार्य नागार्जुन का। सर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाते थे। कौन? आचार्य नागार्जुन। ठीक है सर, समझ में आ गया। उन्होंने सर क्या क्या किया था? उन्होंने बहुत सी चीजें इसके अंदर बताई थी। क्या क्या बताई थी? उन्होंने मर्क्यूरी एस यानी पारे से बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाई थी। बिल्कुल सर। और क्या बनाया था? सॉल्ट ऑफ मेडिसिन, नमक की कुछ चीजें, मेडिसिन वगैरह बनाई थी। और क्या बनाया था? रस बनाए थे, उपरस बनाए थे सर। और 2 बुक लिखी थी। क्या नाम था? रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। क्या नाम था? रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। और क्या बनाए थे सर? और 10 टाइप के पॉइजन बनाए थे, जहर बनाए थे, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन सर। और किसके बारे में बताया? और एलोपैथी और हर्बल के बारे में बताया था सर। और कुछ अभी बताते हैं। देखो यहां तक कॉन्ट्रीब्यूशन था आचार्य नागार्जुन का। क्या पढ़ा? केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन आचार्य नागार्जुन। कहां पढ़े? कहां पढ़ा रहे थे? नालंदा में। क्लियर? उन्होंने क्या बताया? 10 टाइप के भोजन के बारे में बताया, रस महारस के बारे में बताया, सॉल्ट ऑफ मेडिसिन बताया, एलोपैथी बताया, हर्बल बताया। और क्या बताया? और उन्होंने मर्क्यूरी से बने वाली मेडिसिन के बारे में बताया। और 2 बुक लिखी, रस रत्नाकर और आरोग्य। देखो यहां तक कॉन्ट्रीब्यूशन था आचार्य नागार्जुन का। क्या पढ़ा? केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन आचार्य नागार्जुन। कहां पढ़े? तो कहां पढ़ा रहे थे? नालंदा में। क्लियर? उन्होंने क्या बताया? 10 टाइप के भोजन के बारे में बताया, रस महारस के बारे में बताया, सॉल्ट ऑफ मेडिसिन बताया, एलोपैथी बताया, हर्बल बताया। और क्या बताया? और उन्होंने मर्क्यूरी से बने वाली मेडिसिन के बारे में बताया। और 2 बुक लिखी, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। अब इंडिया में एग्जाम्पल बताओ केमिस्ट्री के, ऐसे एग्जाम्पल जिनको देख के लगता है कि यार वाह यार, कैसी केमिस्ट्री रही होगी, मतलब ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखने मिलता है कहां पर? बिहार में। कहां मिलता है? बिहार में। बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज। कौन जगह है? सुल्तानगंज। बोर्ड एग्जाम लिखकर कैसे आओगे? सबसे लिखोगे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, पहला कहां पर है, बिहार, क्या लिखा आपने, बिहार। फिर लिखोगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सुल्तानगंज। वहां पर क्या मिला है, वहां पर अपने को एक बड़ी सी मूर्ति मिली जिसका वेट कितना है, 1 टन, हाइट कितनी है, 7.5 फीट। किसकी मूर्ति है, बुद्ध की। बिहार वाला पूरा पोर्शन बुद्ध का है। 4 जगह, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, मतलब इंडिया का पूरा ईस्ट वाला सिस्टम है ना, महात्मा बुद्ध का ही आएगा। ठीक है, बिहार के अंदर सुल्तानगंज में मूर्ति मिली किसकी, महात्मा बुद्धा की। केमिस्ट्री एग्जाम्पल कैसे बड़ी है, उस मूर्ति में आज तक जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगा है। कितनी बड़ी मूर्ति है सर, 7.5 फीट। वजन कितना है सर, 1 टन। पहला एग्जाम्पल हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल अभी सुनो, नालंदा, स्टेचू किसका है, बुद्धा का स्टेचू है, हाइट कितनी है, 18 फीट है। तीसरा एग्जाम्पल है विजय स्तंभ, किसका एग्जाम्पल है, विजय स्तंभ का। कौन सा स्तंभ, विजय स्तंभ। कहां पर है, दिल्ली में है सर। कितना वजन है, 7 टन। कितना वजन है, 7 टन। हाइट कितनी है, 24 फीट। सर क्यों फेमस है, जंग नहीं लगा ब्रो, इसलिए फेमस है। तो क्या पढ़ा आपने, केमिस्ट्री, आचार्य नागार्जुन, नालंदा, मर्क्यूरी, रस उपरस, रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन, एलोपैथी, हर्बल, बिहार, नालंदा, विजय स्तंभ, सतलंज, बुद्धा, 7 फुट 1 टन, 18 फुट, जो भी है इतना सा आप पढ़ लेना, उसको डिटेल में लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है साइंस ऑफ, कहां जाएगा, कहां जाएगा, बस यही था ना। दुनिया में दो बातें समझ में आनी बहुत मुश्किल है, एक जान की, दूसरा विज्ञान की। हैंग हो गया क्या, चलो भाई, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। क्वेश्चन कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। घुमा फिरा के पूछना, ये बात है। साइंस के अंदर दो चीजें बुक में दी हुई है, एक में कुछ ना कुछ किसने लिखा, लिटरेचर है, और कुछ ना कुछ सर्जरी अपन ने की है। लिटरेचर में साइंस के बारे में कौन कौन सी ऑथेंटिक किताबें लिखी गई है, सबसे पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट। क्या नाम बताया मैंने, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट। चरक, सुश्रुत, क्या लिख दिया रे, महर्षि वाग्भट्टा, महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट। बुक लिखी नाम से, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। 3 ऑथेंटिक किताबें लिखी गई है विज्ञान के लिए, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट। चरक ने क्या लिखी, चरक संहिता, वाग्भट ने वाग्भट संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। क्लियर, इन सब में किसके बारे में लिखा गया है, साइंस के बारे में लिखा गया है। तो चरक साहब ने क्या लिखा, साइंस की 2000 मेडिसिन के बारे में बता दिया, किसने, चरक साहब ने। ठीक है, वाग्भट ने किसके बारे में बता दिया, वाग्भट संविधान में किसके बारे में बताया, अष्टांग हृदय। एक बात और, वाग्भट की एक बुक और आती है, कुछ कौन सी बुक आती है, अष्टांग हृदय। कौन सी बुक आती है, अष्टांग हृदय, एनिमल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी, अष्टांग हृदय। उसके बाद में क्या आता है, सर्जरी। इंडिया का सर्जरी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन सर्जरी अपन कर सकते हैं। सर्जरी बचपन से आपने की ना, कि मोबाइल की तो की होगी, खोल के रख दिया वापस जुड़ा नहीं। वैसे ही इंडिया में गायनोलॉजिस्ट की होगी, पेडिट्रिशियन की होगी, बॉल्स ऑफ सेफ द बैंडेज ऑपरेशंस, मतलब बीपी वगैरह बनाना, मतलब हाथ पे कटोरी बांध देते बीपी चेक करने वाला सिस्टम इंडिया में बहुत पुराना चलता आ रहा है। एबॉर्ड में पेट वगैरह का ऑपरेशन करना, किडनी का ऑपरेशन करना, हर्निया का ऑपरेशन करना, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना, प्लास्टिक सर्जरी करना, आंख की नाक की सर्जरी करना। वैक्स स्टेचू भी मिला है, क्या मिला है, वैक्स स्टेचू, मतलब मोम का पुतला मिला है। शायद बच्चे पढ़ने के लिए यूज में लेते होंगे मोम का पुतला, मूवी देखोगे ना आपने, मोना बाई एमबीबीएस, जिंदा लाश लेके आ, वैसे ही वैक्स स्टेचू मिला है, मतलब बच्चे पढ़ते होंगे। मतलब सोचो, भारत में 5000 साल पहले लोग साइंस पढ़ते थे, वैक्स स्टेचू मिला है। ठीक है, उसके अलावा हस्ती आयुर्वेद मिला, क्या मिला है, हस्ती आयुर्वेद। एनिमल साइंस के लिए लिखा गया, कौन कौन सी बुक है, हस्ती आयुर्वेद और अश्वशास्त्र, ये बुक है। साइंस के अंदर, लिटरेचर के अंदर 3 है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। संहिता, संहिता और संहिता, और वाग्भट की क्या है, वाग्भट की बुक का नाम क्या है, वाग्भट संहिता के साथ अष्टांग हृदय। सर्जरी के अंदर ये सारे अपने सर्जरी करते थे। फिर कौन सा आता है, मैथमेटिक्स। क्या आता है, मैथमेटिक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बात करें तो आता है वो आर्यभट्ट का। किसका आता है, आर्यभट्ट का। फॉर दैट रीजन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स।
ग्रेट मैथमेटिशियन थे। जीरो को फाउंड किसने किया था? आर्यभट्ट ने। जीरो किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने। और क्या फाउंड किया था? उन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। क्या नाम था? आर्यभट्टियम। इसमें क्या लिखा गया? वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू। एक बुक और है, क्या नाम है? आर्य सिद्धांत। उसमें क्या लिखा गया? मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और उन्होंने क्या दिया है? अष्टांग मेथड, अक्स सॉरी एक्स क्या नाम उसका, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, जो भी है सारे किसने दिए हैं? आर्यभट्ट ने। क्लियर? प्लस माइनस सब कुछ किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है। एक बुक आती है भास्कराचार्य, सॉरी राइटर आते हैं भास्कराचार्य, उन्होंने दो बुक लिखी, बीज गणित और लीलावती गणित। कब लिखी थी? 1150 में। किसके लिए लिखी गई है? मैथ्स के लिए। और क्या है सर? एक आए थे ब्रह्मगुप्ता। कौन आते हैं? ब्रह्मगुप्ता। क्या बताया? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। क्या बताया उन्होंने? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर? और सर कुछ? बिल्कुल। और क्या आते हैं? बुधायन। कौन आते हैं? बुधायन। पाइथागोरम फ्री में सारे किसने बताए थे? बुधायन ने। और सर कुछ? और जीरो फाउंड इसने किसने किया? आर्यभट्ट ने। लेकिन जीरो से नंबर बनने वाले, जैसे वन, वन की जीरो लगा, 10, 100। आप सबको एक बार इजीली देख लें। मैथ्स के अंदर क्या होता है फंडा, जैसे कुछ बच्चों के माइंड में आता है सर वन को वन ही क्यों बोलते हैं, वन ऐसे क्यों दिखता है? इसके पीछे ना ज्यादा मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एंगल बनते हैं, एंगल के बेस पे तो नाम निकाला गया था। जैसे मान लो अगर मैं एक लिखूं तो एंगल बन रहा है ना एक, तो इसको बोला गया एक। अगर दो लिखूं तो एक एंगल और दो एंगल, तो बोला गया टू। अगर मैं थ्री लिखूं तो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। और अगर मैं वैसे बोलते हैं कि फोर लिखूं तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल। अगर मैं फाइव लिखता हूँ तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल और इधर ऐसे कर दूँ तो पांच एंगल। पांच ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में। अगर मैं छह लिखूं तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। वैसे अगर मैं सात लिखूं तो ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी है एंगल बनते हैं, इससे क्या बनते हैं? नंबर्स। अब आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। आप देखो, सबसे बात, सबसे एंशिएंट साइंस है। डीप सिस्टमेटिक स्टडी की गई किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। ये तारा कहाँ आएगा, ये वो रात कहाँ आएगी, वो बात कहाँ आएगी, वो कायनात कहाँ आएगी, ये सारी बातें किसमें लिखी गई? एस्ट्रोनॉमी में। कंसल्टेशन एंड सेशंस ऑफ बॉडीज, सेवरल प्रेडिक्शन ऑन द बॉडीज ऑफ द प्लेनेटरी मोमेंट्स। कौन सा प्लेनेटरी गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारे। और कंसल्टेशन के बारे में, इसके बारे में बता गया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। क्लियर? इंडिया का जो पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था, किसका नाम छोड़ा गया था? आर्यभट्टा के नाम पे छोड़ा गया था। लूनर एक्लिप्स शैडो ऑफ द अर्थ, ब्रह्मगुप्ता। फुल मून आपने सुना होगा, पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, उसके बारे में भी किससे पता चलता है? एस्ट्रोनॉमी से पता चलता है। ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत करके बुक थी, कौन सी बुक थी? ब्रह्म सिद्धांत। उसमें किसने लिखा गया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसमें लिखा गया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन से पहले अपन ने दे देता। कौन थे? ब्रह्मगुप्त ने। बुक का नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद में प्रिडिक्शन लगाना प्लेनेटरी मूवमेंट की, कौन सा ग्रह कहां जा रहा है, आपकी काल दशा कैसी होगी पुत्र, तेरे 10 में कितने मार्क्स आएंगे, तेरे लक्षण और तेरी किस्मत देखे लग नहीं रहा कि तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन तू मेहनत कर तो अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जो भी है, करेक्ट टाइम फॉर शादी। ओ हो, शादी के लिए सही उम्र, सॉरी सही उम्र क्या, सही टाइम होते ना अभी, सब कुछ नक्श बोलते ना, तुम्हारा अभी शुक्ल भारी चल रहा है, शादी नहीं होगी, तो पूरा सिस्टम वास्तु शास्त्र किस पे टिकी है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे। उसके बाद में वराह मिहिर, कौन थे? वराह मिहिर ने, उनकी बुक आई थी बृहद संहिता। क्या नाम आई थी? बृहद संहिता। बृहद संहिता में उन्होंने कितने पार्ट्स डिवाइड किए? तीन, तंत्र, होरा और संहिता। तंत्र, होरा और संहिता। अब लास्ट क्वेश्चन आता है वास्तु शास्त्र। कौन सा क्वेश्चन आता है? वास्तु शास्त्र। सिंपल सी बात है, वास्तु, घर वाले बोलते हैं ना भाई वास्तु शास्त्र देखने चलना भी है, बेडरूम इधर बनेगा, घर का कमरा इधर खुलेगा, किचन यहाँ बनेगा, मंदिर यहाँ बनेगा, इधर मुंह करके सोना है, इधर नहीं बैठना है, खाना इधर खाना है। ये सारा सिस्टम किस पे है? वास्तु शास्त्र पे। क्लियर? वास्तु शास्त्र किसका पार्ट है? एस्ट्रोलॉजी का। नॉलेज होता है, नॉलेज ऑफ इंडिया हाईली प्रेज्ड बाय द फॉरेन कंट्रीज। पहले अपन लोग करते थे उसको, आज की पूरी दुनिया करती है। घर में ड्वेलिंग्स वगैरह, टेम्पल वगैरह, प्लेस वगैरह, अश्वशाला, घोड़े, मतलब सारे का सारा काम किस पे होता है? प्लानिंग से, वास्तु शास्त्र प्लानिंग से होता है। इसके लिए बुक लिखी गई है, कौन सी? वराहमिहिर। बुक का नाम क्या है? बृहद संहिता। वही वराहमिहिर की बुक, वही बृहद संहिता जो आपने पहली वाली पीपीटी में पढ़ी थी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी तीन पार्ट में बांटा गया था, तंत्र, होरा और संहिता। फिर आता है इसके देवता कौन है? वास्तु शास्त्र के। घर में अगर कुछ भी करना हो तो कौन किसको बनाते हैं? सुनते रहना, ब्रह्मा, भृगु, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ और विश्वकर्मा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं?
विश्वकर्मा है। फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ गॉड, दुनिया में पहला कारीगर पहले कौन थे? विश्वकर्मा जी। दुनिया भूल गई थी इस चीज को, लेकिन इसको वापस किसने रिन्यूड किया? राणा कुंभा, द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, आज वास्तुशास्त्र। हम्म, अब देखो मेरी बात सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ ना वही आएगा इस साल बोर्ड एग्जाम में। सर क्यों? क्योंकि मेरे को पता है। क्यों पता है? इतने क्वेश्चन बन रहे इसलिए पता है। बस इन मजा की 100 बातें हैं, बट फिर भी याद रखना आप लोग, ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 में से 2 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहला क्या बनता है? केमिस्ट्री। क्या बनता है? केमिस्ट्री। दूसरा क्या बनता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तीसरा क्या बनता है? एस्ट्रोनॉमी। और नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। एक में बनता है साइंस, ठीक है, और एक मेटलर्जी। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। केमिस्ट्री, साइंस, मेटल, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। वास्तुशास्त्र तो है ही। सुनो, एक चीज तुम मेंशन करके जाना, पिक्चर देख कर जाना। पिक्चर से ना चाणक्य वगैरह साइड में, वो एक बार देख कर जाना आप लोग। क्लियर?